स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की यूपीपीसीएस की विशेष सीरीज गुरु सीरीज में, जिसका आज हम तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी 15 प्रश्नों के माध्यम से हम आपके साथ में जुड़ेंगे और इन प्रश्नों में समसामयिकी के प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रश्न और तमाम ऐसे प्रश्न होंगे जो इस बार की परीक्षा में संभावित हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में किन कंपनियों में भारतीय मूल के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं? तो अभी हाल ही में यूट्यूब के लिए नील मोहन को, भारतीय मूल के नील मोहन है, यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ये भी चर्चा में है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, सभी में भारतीय मूल के सीईओ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे गूगल में सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नदेला, आईबीएम में अरविंद कृष्णा, एडोब में शांतनु नारायण, वीमियो में अंजलि सूद और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे गूगल क्लाउड में थॉमस कुरैन, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो बहुत सारी कंपनियों में भारतीय मूल के लोग हैं इस समय, तो इससे संभावित प्रश्न बन सकता है। मिलाने के लिए भी आ सकता है कि कंपनियों के नाम अलग दिए होंगे और जो सीईओज हैं उनके नाम अलग दिए होंगे। तो ये लिस्ट आपको जरूर ध्यान रखनी है। पेन और पेपर आप हमेशा लेकर के बैठिए जब भी आप वीडियो देखते हैं, ताकि आपको ये सारे फैक्ट्स नोट करने में आसानी रहे। तो ये इसमें सभी जो कंपनियां हैं यहाँ पे भारतीय मूल के सीईओ हैं, तो सही उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। तो एक तो महिलाओं संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इसके साथ ही पहली बार ऐसा है, तो इसलिए जो भी चीज पहली होती है वो परीक्षा के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती है। तो पहली भारतीय महिला जो 100 विकेट लिए हैं वो है दीप्ति शर्मा। हाल ही में इन्होंने T20 में दीप्ति शर्मा ने 100 विकेट अपने कंप्लीट किए, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार है। बाकी हरमनप्रीत कौर भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, ये ऑलराउंडर हैं। और पूनम यादव और राजेश्वरी गायकवाड़, ये भी इंडियन क्रिकेट टीम जो महिला है उसकी बॉलर्स हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित खरवार जनजाति के बारे में, उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति के बारे में सत्य कथन पूछा गया है आपसे। यह मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में निवासित है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं जैसे गाजीपुर, सोनभद्र, बनारस, इन जगहों पे ये पाई जाती। तो आप देख सकते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये ठीक है। धार्मिक रूप से जनजाति हिंदू है, ये भी ठीक है, धार्मिक रूप से जनजाति हिंदू है। और ये दोनों कथन खरवार जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण है। तो ये इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। अगर प्रश्न आएगा तो इससे आने की पूरी संभावना है। जिले के नाम भी पूछ सकता है, 3 जिले के नाम दे दिए जाएंगे और एक कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, देखिए पश्चिम में ये नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल, यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है इनको वर्ष 2022 के लिए। देखिए मिलते जुलते नाम यहाँ पे नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर जेलेंस्की, तो ये नहीं रहना है। जैसे जेलेंस्की को टाइम पत्रिका में कवर पेज में स्थान दिया गया था, तो इसलिए कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन ये विकल्प गलत रहेगा। ध्यान रखिएगा, एंजेला मार्केल यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए इनको दिया गया है। अगला प्रश्न आपका G20 से, तो G20 से संबंधित बहुत सारी बैठकें वर्ष भर होना प्रस्तावित है, अलग अलग जगहों पर ये बैठकें हो रही हैं। इसी संबंधित एक प्रश्न है कि पर्यावरणीय और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली G20 बैठक जो है वो कहां आयोजित की गई है? तो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, दिसंबर 2023 तक की अध्यक्षता रहेगी। इंडोनेशिया से 2022 में बाली में जो सम्मेलन हुआ था उससे मिली थी। और ये जो बैठक हुई है आपकी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है फर्स्ट ये G20 की, ये कहाँ हुई है? बेंगलोर में। 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच में फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न, G20 से ही संबंधित बैठक के बारे में। G20 का एक समूह डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, इसकी 3 दिवसीय बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में कहां किया गया था? लखनऊ में। इसके अलावा 4 शहरों लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी, इन 4 जगहों पे ही केवल G20 के सम्मेलन हो रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में कोई ऐसा आता है जो इन 4 के अलावा है तो अपने आप गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर है इसका लखनऊ। अगला प्रश्न आपका, हाल ही प्रारंभ स्वस्थ मन स्वस्थ घर, ये जो पहल प्रारंभ की गई साइकिलिंग से संबंधित पहल है, चाहे थोड़ी देरी चलाएं लेकिन साइकिल जरूर चलाएं। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पे सभी जगह पे साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था, मेगा साइक्लोथॉन इवेंट, जिसमें 1,56,000 आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो हैं पूरे देश में, वहां 14 फरवरी 2023 को किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, यानी कि परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला प्रश्न, हाल ही में भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा किस नाम से बचाव अभियान शुरू किया गया है?
तो ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन दोस्त, इंडिया लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इन अर्थक्वेक हिट तुर्की। तो तुर्की के लिए ये शुरू किया गया था, तो सही ऑप्शन होगा ऑपरेशन दोस्त। मिलते जुलते एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दी जाएंगे, इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न, भारत में एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये कर्नाटक में प्रस्तावित है और कर्नाटक के तुमाकुरु में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 615 एकड़ में ये फैली हुई है और इंडियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। भारत की तो है ये, एशिया की भी ये सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इसमें आपके LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और IMH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, तीनों का निर्माण किया जाएगा। और ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का जो पारिस्थितिकी तंत्र है इस क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने का काम करेगी और इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का भी ये सृजन करेगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। राज्य जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित यह योजना है, तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में लड़कियों के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की योजना है, तो ये जरूर याद रखिएगा, आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन शक्ति के एक घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण या बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो तुलिका रानी, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो भी G20 4 शहरों में सम्मेलन होंगे वहां के लिए ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। और ये पर्वतारोही भी हैं तुलिका रानी, तो इनको याद रखिएगा। मिलते जुलते ऑप्शंस में जैसे पूनम यादव, ये महिला क्रिकेटर हैं तो ये नहीं है। हेमा मालिनी भाजपा सांसद हैं तो ये भी नहीं है। मालिनी अवस्थी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं तो ये भी नहीं है। तो यूपी के ही मिलते जुलते ऑप्शन रहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तुलिका रानी, इनको जो है G20 का ब्रांड एम्बेसडर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो अंडर 19 का T20 वर्ल्ड कप, वो भी किसका? महिलाओं का। तो और पहली बार जीता है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसको हराया था? इंग्लैंड को। विजेता भी आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि पहली बार महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने इसको पहली बार जीता है और ये ध्यान रखिएगा, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। कहां पे हुआ था? ये भी एक प्रश्न आयोजन का बनता है। तो साउथ अफ्रीका में ये 2023 में हुआ था, साउथ अफ्रीका। कंट्री का नाम भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां किया जाना प्रस्तावित है? उत्कृष्टता केंद्र किससे संबंधित? ऑनलाइन गेमिंग से। तो ये शिलोंग में किया जाना प्रस्तावित है। नाम याद रखिएगा, शिलोंग में। बाकी मिलते जुलते शहर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये एकदम अलग दिख रहा है। तो शिलोंग में स्थापना की जाएगी। इंडिया फर्स्ट COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम अप इन शिलोंग बाय मार्च 2023, मार्च 2023 तक ये किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के स्टैटिक्स से संबंधित है, यानी जो तथ्यात्मक प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, ये ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, ये भी ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, ये भी ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, 403। तो ये 408 यहां पे दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1 2 3 सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा A, यानी 1 2 3। इसको जरूर याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं, कई बार केवल वन लाइनर भी आता है कि कितने विधानसभा सदस्य हैं। तो यहाँ पे एक साथ 4 तथ्यों को समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सम्मानित प्रख्यात कथक नर्तक बिरजू महाराज किस घराने से संबद्ध थे? तो घराना क्या होता है? सांस्कृतिक रूप से एक समूह होता है, वहां पे शिष्य परंपरा में लोग जुड़ते जाते हैं, फिर उस पूरे शिष्य परंपरा में 3-4 पीढ़ियां जो होती हैं उसको हम घराने का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो बिरजू महाराज थे वो कथक नर्तक थे। तो एक तो ये याद रखना है कि किस चीज से संबंधित है कथक नर्तक, और किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से ये संबंधित हैं। तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इसी तरीके से आगे भी हम सीरीज लेकर के आते रहेंगे और ये लगातार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स तक ये श्रृंखला चलती रहेगी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न जो हैं वो आपके साथ में साझा किए जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद।